इस समय आप सब देख रहे होंगे कि लोग अपना एसआईपी बंद कर दे रहे हैं। क्यों कर दे रहे हैं? क्योंकि स्टॉक मार्केट में क्रैश चल रहा है, मार्केट डाउन होता चला जा रहा है और लगातार नीचे गिरता हुआ चला जा रहा है। और इसका यही कारण है कि लोग एसआईपी बंद कर दे रहे हैं। जो लोग अपना स्टॉक में पैसा लगाएं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं, वो सब लोग डरे हुए हैं, अपना पैसा निकाल ले रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि क्या हमें भी स्टॉक मार्केट में जो हमने पैसा लगाया उसको निकाल लेना चाहिए। जो हम एसआईपी कर रहे हैं, अगर आप भी एसआईपी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। तो जो हम एसआईपी कर रहे हैं वो हमें निकाल लेना चाहिए या फिर नहीं, और अगर नहीं निकालना चाहिए तो उसका क्या रीजन है, ना निकालने पे क्या होगा, निकालने पे क्या होगा, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, मैं संजय कुमार पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए, इस वीडियो में हम सारी चीज़ें एकदम आसान रखने वाले हैं, बहुत सिंपल रखने वाले हैं, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, ताकि आप सही से समझ पाएं। क्योंकि लोग शेयर मार्केट को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, इसलिए ज़्यादातर इसमें लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, इसको बहुत कठिन समझते हैं। बट मैं एकदम सिंपल रखने वाला हूँ ताकि एक एक चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो इस वीडियो का एजेंडा क्या है? एजेंडा ये है कि जो लोग एसआईपी या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएं, वो बंद क्यों कर रहे हैं, क्यों डर रहे हैं, उनका डरना सही है या फिर नहीं, और जो आपने पैसा लगाया उस पैसे को लगा रहने देना है या फिर निकाल लेना है। अगर आप एसआईपी कर रहे हैं, एसआईपी शुरू रखनी है या बंद रखनी है, इस वीडियो में आप समझने वाले हैं। तो देखिए, जैसा यहाँ पे है, लोग एसआईपी क्यों बंद करें, उसका सबसे बड़ा रीजन आपको भी पता है, मार्केट डाउन होता चला जा रहा है और ऊपर जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। थोड़ा बहुत ऊपर होता भी फिर नीचे हो जाता है, तो लगातार गिर ही रहा है काफ़ी दिनों से। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि स्टॉक मार्केट ये पहली बार थोड़ी है कि जब गिरा हुआ हो, क्रैश आया हो, ऐसा कई टाइम हो चुका है। लेकिन यहाँ पे हम तीन ऐसे पॉइंट दिखाने वाले हैं, तीन ऐसा समय दिखाने वाले हैं जिस समय मार्केट क्रैश हुआ। इसके बीच में भी क्रैश हुए, इसके पहले भी क्रैश हुए, बहुत सारे क्रैशेस और हो चुके हैं, बट उन सबको हम हटा देते हैं। ये वो क्रैशेस हैं जिसके बारे में आप थोड़ा बहुत अवेयर होंगे, सुने होंगे। 2008 के बारे में आपने सुना होगा, 1992 के बारे में सुना होगा, हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था 2020 कोरोना के टाइम पे। तो अगर आप देखें तो 1992 में हुआ, उस समय लोग डर गए थे, बहुत सारे लोग अपना पैसा निकाल लिए थे, बहुत बड़ा स्कैम हुआ था। 5000 करोड़ का हर्षद मेहता स्कैम हुआ था। उस समय जो बीएसई था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, 12% गिरा हुआ था अपने प्राइस से। ठीक है, 12% डाउन हुआ था। लेकिन क्या उसके बाद स्टॉक मार्केट खत्म हो गया, लोग पैसा लगाना छोड़ दिए? नहीं, लोग फिर भी लगाते रहे। फिर धीरे धीरे समय बढ़ा, 1992, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 आया, फिर 2000 आया, फिर 2001, 2, 3, या ऐसे ऐसे कहानी 8 तक पहुंची। फिर यहाँ पर भी सेंसेक्स अराउंड 1408, 1408 पॉइंट यहाँ पे गिरा हुआ था। ठीक है, लेकिन आप देखिए, क्रैश आने के बाद डाउन तो आता है, लेकिन कुछ समय बाद मार्केट रिकवर कर लेता अपने आप को। लेकिन ये किसी को नहीं पता रहता कि कितने टाइम पे रिकवर करेगा। ठीक है, ये अनिश्चितता रहती है, ये किसी को सही से नहीं पता रहता कि कब मार्केट वापस से अपना फिर टॉप बनाएगा, ये किसी को नहीं पता रहता। तो उसके बाद आप देख रहे होंगे 2008 में भी मंदी आई। ठीक है, उस समय भी लोग डरे, बहुत सारे लोग पैसा निकाले, बहुत सारे लोग लगे रहते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग डर के पैसा निकाल लेते हैं। तो ये चीज़ें मैं क्यों दिखा रहा हूँ आप समझ जाएंगे। ठीक है, 1992 में, फिर 2008 में, फिर 2020 आप सबको पता है, लॉकडाउन हम सभी ने फेस किया है। लॉकडाउन था, क्या होने वाला, आगे की सिचुएशन क्या होगी, लोग जिंदा रहेंगे नहीं जिंदा रहेंगे, कुछ भी नहीं पता था लॉकडाउन के टाइम पे। उस समय कोविड की वजह से मार्केट काफ़ी डाउन रहा। ठीक है, तो बहुत सारे लोग पैसा निकालिए, बहुत सारे लोग लगाए रखे। तो अब चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे कि मार्केट में क्रैश आते रहेंगे। ऐसा नहीं होने वाला कि स्टॉक मार्केट आपको ऐसे ही दिखेगा, अप डाउन ये चलता रहेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो स्टॉक मार्केट ऊपर ही जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट ऊपर ही जाएगा। ये बहुत एकदम सिंपल चीज़ें हम बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बताने वाले हैं, ऐसा कि आपके समझ में भी ना आए। सिंपल रहिए। सिंपल कहने का मतलब ये है कि आप ये 2-3 एग्जाम्पल आपने देख लिया, इससे आप ये समझ गए होंगे कि स्टॉक मार्केट में क्रैश आते रहेंगे, लेकिन मार्केट आगे बढ़ता रहेगा। लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, इस बात को ध्यान में रख लेना है। ठीक है, अब छोटे टाइम पीरियड के लिए जो लोग पैसा लगाए थे वो लोग अपना निकाल लेंगे। ठीक है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो लंबे समय तक शेयर मार्केट में होल्ड करना चाहते हैं, बढ़िया पैसा बनाना चाहते हैं, लंबे समय तक टिकना रह, क्योंकि शेयर मार्केट में लंबे समय तक टिकने पर ही पैसा बनता है। ठीक है, तो अब आगे हम ये समझेंगे, ये तो आपने देख लिया कि लॉन्ग टर्म में हमें घबराना नहीं, अप डाउन्स आते रहेंगे, ये आपने समझ लिया। अब हम ये देखने वाले हैं कि अगर
जब मार्केट डाउन है उस समय आप जो एसआईपी कर रहे हैं उसको निकाल लेना है या फिर लगाए रहना है। कई लोग क्या करते हैं, जब मार्केट डाउन जाता है, माइनस में है, सारा पैसा अपना निकाल लेते हैं। जो भी लॉस हो रहा है सोचते हैं कि और लॉस ना हो, निकाल लेते हैं, एसआईपी बंद कर देते हैं। बाद में जब ये जो डाउन है ये फिर से वापस आएगा, अप होगा, फिर से हम तब पैसा लगाएंगे। ये गलती नहीं करनी। क्यों नहीं करनी, चलिए समझते हैं। देखिए, जो भी आप एसआईपी करते हैं किसी न किसी म्यूचुअल फंड, मान लेते हैं किसी म्यूचुअल फंड में आप कर रहे हैं ABC नाम का, यहाँ पे हम कोई नाम नहीं लिखते हैं, आप जिस भी म्यूचुअल फंड में करते हैं या करने वाले हैं उसको आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। तो ABC नाम की कोई भी कंपनी है जिसमें आप एसआईपी कर रहे हैं, ठीक है, ये मान के चलते हैं ABC कंपनी हो गई। इसमें एक चीज़ होता है NAV का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। और जैसे आप एसआईपी कर रहे हैं, कुछ लोग 500 रुपये करते हैं, कुछ लोग 1000 रुपये का एसआईपी करते हैं, कुछ लोग 5000, कुछ लोग लाखों की करते हैं, ठीक है। जो जिस हिसाब से करता है उस हिसाब से आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि आप हर महीने 1000 रुपये एसआईपी में लगा रहे हैं, क्योंकि एसआईपी में क्या रहता है, फिक्स अमाउंट एक रहता है। अगर आप 1000 लगा रहे हैं तो हर महीने 1000 रुपये लगाते हैं। लेकिन डायरेक्ट स्टॉक अगर आप बाई कर रहे हैं, तो आज मान लो रिलायंस का 1209 रुपये पे है शेयर, कल को 1400 रुपये हो गया तो 1400 रुपये आपको देना पड़ेगा, फिर 1600 हो गया तो 1600। लेकिन एसआईपी में क्या रहता है, जो अमाउंट रहता है वो फिक्स रहता है, उसी में आपको यूनिट मिलती है। NAV का मतलब सिंपली समझिए यूनिट। अब मान लेते हैं ABC कंपनी का जो NAV है, ठीक है, वो मान लेते हैं कि अभी चल रहा है 20 रुपये, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कुछ भी हो सकता है। NAV 20 रुपये है। तो जब आप 1000 रुपये लगाएंगे और NAV जो है एक प्रकार से समझिए जैसे स्टॉक की प्राइस होती है, उसी प्रकार से NAV को आप सिंपली समझ लीजिए म्यूचुअल फंड का एक प्राइस होता है। तो जब आप 1000 रुपये लगाएंगे, ठीक है, तो आपको कितने यूनिट मिलेगा, ये कैलकुलेशन आप यहाँ पे करिए। और आसान कर दे तो ऐसा समझिए, मान लो रिलायंस का शेयर 1200 रुपये पे है, तो अगर हम ये बोलते हैं कि आपने 2400 रुपये लगाए रिलायंस में, तो कितने शेयर मिले, 2 शेयर मिले। ठीक उसी प्रकार से आप 1000 रुपये लगा रहे हैं और NAV, ठीक है, उसका प्राइस 20 रुपये है। तो अब आप इसको सिंपली कैलकुलेट कर लीजिए, 1000 रुपये लेकर 20 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया कितना, 50, यानी कि आपको 50 यूनिट मिल जाएगा। ABC म्यूचुअल फंड का 50 यूनिट मिल जाएगा जब इसका NAV 20 था। अब कहानी समझिए, जब मार्केट में क्रैश आता है या शेयर मार्केट डाउन होता है, तो जो NAV है 20 रुपये, ये घट जाता है। और जब सब कुछ अच्छा जा रहा होता है, NAV धीरे धीरे बढ़ता रहता है, 20 से 21, 22, 25 ऐसे। लेकिन जब क्रैश आता है तो ये 18 हो गया, 15 हो गया, 10 हो गया, ठीक है, तो डाउन होता है। डाउन होने पे क्या फ़ायदा होगा ये समझिए। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, अब समझिए कहानी, ठीक है। मान लेते हैं अमाउंट आपका वही है 1000 रुपये ही, आप एसआईपी बंद नहीं किए हैं, मार्केट डाउन है तो भी आप एसआईपी हर महीने करते जा रहे हैं। अब आपका क्या बेनिफिट होगा और जो लोग एसआईपी बंद कर दिए हैं उनका क्या नुकसान होगा ये समझिए। 1000 रुपये अमाउंट तो फिक्स ही रहता है, लेकिन NAV पहले कितना था, 20 रुपये। अब मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि वो 10 रुपये हो गया है, तो आपको कितने यूनिट अब मिलेगा। 1000 रुपये आपने लगाया, 10 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो गया, 100 यूनिट। पहले कितना मिल रहा था आपको, 50 यूनिट, अब आपको मिल रहा है 100 यूनिट। सिंपली ऐसे समझो जैसे पार्ले 5 रुपये का आता है, ठीक है, और आप 10 पैकेट खरीदते थे तो आपको 50 रुपये देना पड़ता था। अब किसी कारणवश उसका दाम 4 रुपये हो गया है, आपको 10 पैकेट चाहिए, तो ये अब आपको 40 रुपये में ही मिल जाएगा, 10 रुपये का आपका बेनिफिट हो रहा है। और जब ये अप जाएगा, यानी कि फिर से मार्केट ऊपर जाता है, तो आपको यूनिट ज़्यादा मिली हैं, ठीक है, तो आपका बेनिफिट भी ज़्यादा होगा। लेकिन जो लोग जब मार्केट डाउन है तब अगर एसआईपी बंद कर दिए, तब समझ लो बहुत लॉस कर रहे हैं, क्योंकि भैया जब मार्केट अप था तो ये आपको महंगे पे मिल रहा था। ये आप समझिए, लोग ये चीज़ समझना भूल जाते हैं। जब अप चल रहा होता है, दिखता है कि हाँ 12%, 25% इतना रिटर्न दे रहा है, लोग खूब एसआईपी करते रहते हैं, तब आप महंगे पे कर रहे हैं। जब डाउन में है फिर भी आप एसआईपी लगातार करते चले जा रहे हैं, और जो लोग नहीं कर रहे हैं उनका नुकसान है। आपको यहाँ पे सस्ती सस्ती खूब यूनिट मिल जा रही है, और जब मार्केट वापस जाएगा तो आपका बेनिफिट होगा। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा, और इस प्रश्न का आपको आंसर मिल गया होगा, एसआईपी बंद करें या चालू रखें। आपको आंसर मिल गया होगा कि हमें एसआईपी चालू रखनी है। क्यों? क्योंकि देखो भैया, एसआईपी आप क्यों कर रहे हैं, 1 साल 2 साल के लिए तो कर नहीं रहे। एसआईपी का ज़्यादातर मोटिव यही रहता है कि हम 10 साल 15 साल 20 साल कम से कम एसआईपी करते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म हमारा विजन रहता है। और हमने आपको पहले ही बता दिया, जब आपका लॉन्ग टर्म विजन रहता है तो शेयर मार्केट में क्राइसिस आते रहते हैं, शेयर मार्केट डाउन होता रहता है। लेकिन शेयर मार्केट लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो वो बढ़ता रहता है, डाउन आता है लेकिन वो बढ़ता रहता है। तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म है, आपका गोल लॉन्ग टर्म है, तो आपको क्या करना है, एसआईपी बंद नहीं करना है।
एसआईपी चालू रखना है। और जो लोग एसआईपी बंद कर रहे हैं, क्यों बंद कर रहे हैं आपको ये भी समझ में आ गया, क्योंकि वो लोग डरे हुए हैं। और आपको डरना नहीं, आपको स्मार्ट इन्वेस्टर बनना है। वॉरेन बफेट की बात फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। वो बोलते हैं जब लोग फियरफुल हैं, डर रहे हों, उस समय आपको थोड़ा ग्रीडी बनना है, यानी कि ऐसे समय में एसआईपी बंद नहीं करनी, चालू रखना है। और जब लोग ग्रीडी हो, यानी कि मार्केट अप हो रहा हो, तब खूब पैसा लगा रहे हो, तब आपको फियरफुल होना है, थोड़ा रुकना है, क्योंकि कभी भी डाउन हो सकता है। तो उम्मीद है मैंने आपको इस वीडियो में बहुत आसान तरीके से इस बात को समझाने की कोशिश किया है कि एसआईपी आपको चालू रखना है कि बंद रखना है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर एकदम आसान भाषा में तरीका सही लगा, समझ में आया सारी चीज़ें, तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। और इसी तरह के और वीडियोज़ देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।